अब समाचार विस्तार से। जीएचएमसी मेयर गतवाल विजयलक्ष्मी ने कहा, लोगों को बेहतर प्रशासन मुहैया कराने के लिए जीएचएमसी पूरे शहर में वार्ड सिस्टम लागू कर रही है। जीएचएमसी आयुक्त लोकेश कुमार और वाटर बोर्ड एमडी दाना किशोर के साथ मेयर गतवाल विजयलक्ष्मी ने जीएचएमसी मुख्यालय में वार्ड अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इस अवसर पर महापौर ने वार्ड प्रशासन से संबंधित नियम पुस्तिका का विमोचन किया। महापौर ने कहा, राज्य के नगर प्रशासन मंत्री के विजन के बाद 50,000 की आबादी पर एक वार्ड बनाया जा रहा है। वार्ड कार्यालयों में विभिन्न विभागों से जुड़े 10 अधिकारियों की टीम के साथ जल्द ही वार्ड प्रशासन व्यवस्था शुरू की जाएगी। उसी के हिस्से के रूप में उन्होंने स्पष्ट किया, वार्ड प्रणाली जनता से प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने वाले संबंधित अधिकारियों द्वारा शिकायतकर्ता को जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से काम करेगी। जीएचएमसी के आयुक्त डीएस लोकेश कुमार ने कहा, वार्ड व्यवस्था स्थापित करने से शहर भर से आने वाली जन समस्याओं का समाधान बड़ी आसानी से और शीघ्रता से हो सकेगा। जैव विविधता, स्वास्थ्य, स्वच्छता, टाउन प्लानिंग, वार्ड इंजीनियर, एंटोमोलॉजी, वाटर वर्क्स, बिजली समुदाय जैसे जीएचएमसी विभाग वार्ड कार्यालयों में काम करेंगे। लोकेश कुमार ने कहा, वार्ड स्तर के अधिकारी दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। वाटर वर्क्स के एमडी दाना किशोर ने कहा है कि बढ़ती आबादी के अनुरूप जनता की समस्याओं के समाधान के लिए वार्ड व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ऐप, हेल्पलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से प्रतिदिन प्राप्त होने वाली शिकायतों का हमेशा फील्ड स्तर पर समाधान किया जाएगा। दाना किशोर ने सुझाव दिया है कि वार्ड अधिकारियों को लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। మీరు డీటెయిల్డ్ గా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే దే విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్ బికాజ్ ఇది చాలా క్లియర్. ఈ రోజు వార్డ్ ఆఫీసెస్ మనము ఒక కేటీఆర్ గారు ఒక విజన్ గా తన ఒక విజన్ గా తీసుకొచ్చి మనము ఒక వార్డ్ పీపుల్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ సర్కిల్ టు జోనల్ ఇట్ టేక్స్ అ లాంగ్ టైం బికాజ్ మీకు కూడా ఒక ఆఫీసర్స్ ఇద్దరు ఆఫీసర్స్ ఇట్స్ అ ప్రెషర్ టు యూ ఆల్ ఆల్సో. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ ward officer we have hardly have about 40,000 to 50,000 population. That problem మనకు వస్తాయి grievances. Yes, we might get about say 5,000 grievances per day. అది కూడా వస్తే అంత. Mostly we will get about 8 వస్తాయి, town planning వస్తాయి, water ki of course we get more, sewage ki వాటి వస్తాయి కాబట్టి we should be able to handle it right. So ఇవన్నీ కూడా వార్డ్ ఆఫీసెస్ మనం క్రియేట్ జోనల్ లెవెల్ లో ఉన్నారు, కొత్తగా వార్డ్ ఆఫీసెస్ లో కూడా వస్తారు. The only thing that I expect, ఎందుకంటే everybody complains only one thing to me. When they come to my office, they say, ma'am, we try to call. Firstly, they do not answer the phone calls. If they even answer the phone calls, they're very rude to us. They just hang up on us. Commissioner garu cheppinattu, Dana Kishore garu cheppinattu, let us be very polite to the customer. As Snehalata garu cheppinattu, force duty chese we don't have to. ఇప్పుడు మీరు వార్డ్ ఆఫీస్ లో కూర్చున్న yesterday రవికిరణ్ గారు నాకు చూపించారు how the layout is going to be in the ward offices, who are the officers who are going to sit there. सीएम केसीआर ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है, वे तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस पर दशक उत्सव के भव्य रूप मनाने के उद्देश्य से माहौल बनाए। पिछले 9 सालों से देश को गौरवान्वित करने के लिए विकास की गति को तेज करने हेतु अपने त्याग और बलिदान का परिचय देने वाले शहीदों को याद किया जा रहा है। तेलंगाना के लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप राज्य की महिमा का जश्न मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री केसीआर ने राज्य स्थापना दशक समारोह के आयोजन को लेकर जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। नए सचिवालय में पहली बार आयोजित सम्मेलन में जिला कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, एसपी समेत संबंधित विभागों के मंत्री व वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में मुख्य रूप से दशक समारोह पर चर्चा हुई। तेलंगाना राज्य के दशक का जश्न मनाने के लिए कार्यक्रम बनाया गया है ताकि देश के लोग इस पर चर्चा कर सके। सरकार ने पहले ही 2 जून से 21 दिनों के लिए राज्य भर में भव्य समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया है। प्रतिदिन क्षेत्र में हो रहे विकास की व्याख्या करने के लिए कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। ग्राम स्तर से लेकर राजधानी तक विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के लिए कार्यप्रणाली बनाई गई है। इसको लेकर सीएम केसीआर जिलाधिकारियों और एसपी को निर्देश दिए हैं। समारोह में जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को शामिल कर उत्सव के आयोजन पर कई सुझाव दिए जा रहे हैं। कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में जनप्रतिनिधियों और अंतर विभागीय समन्वय जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। मंत्री तलसानी ने कहा, सभी विभागों के अधिकारियों के साथ समन्वय कर बिना किसी असुविधा के मछली औषधि प्रसाद वितरण की व्यवस्था की जा रही है। यह घोषणा की गई है 9 जून को नामपल्ली प्रदर्शनी मैदान पर मछली प्रसाद वितरित किया जाएगा।
मंत्री तलसानी ने बत्तिनी हरिनाथ गौड़ के परिजनों व विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदर्शनी मैदान पर मछली वितरण की व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक की। 3 साल बाद मंत्री तलसानी ने कहा, नामपल्ली प्रदर्शनी मैदान पर इस साल 9 जून को मछली औषधि का प्रसाद बांटा जाएगा। 175 साल में मृगशिरा नक्षत्र के दिन मछली की दवा बांटी जाती है। उन्होंने कहा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों और देशों से भी अस्थमा के मरीज हर साल हैदराबाद आते हैं। इस वर्ष 5 से 7 लाख लोगों के आने की संभावना है, इसलिए 4 क्विंटल प्रसाद तैयार किया जा रहा है। तलसानी ने खुलासा किया है, इस साल सामान्य कतार के अलावा बुजुर्गों और विकलांगों के लिए विशेष काउंटर बनाए जा रहे हैं। विपक्ष की मांग है नवनिर्मित संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति करें। उन्होंने घोषणा की है कि वे भाजपा सरकार के विरोध में उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं। इस संदर्भ में तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई ने दिलचस्प टिप्पणी की। राज्यपाल ने संसद भवन के उद्घाटन को तेलंगाना सचिवालय के मुद्दे से जोड़ने की बात कही। तमिलिसाई कहती है, तेलंगाना सचिवालय भव्य रूप से बनाया गया है, लेकिन उन्हें उद्घाटन समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था। उन्होंने कहा, कम से कम निमंत्रण पत्र तो नहीं दिया गया। चूंकि मुख्यमंत्री ही राज्य की सरकार चला रहे हैं, इसीलिए सचिवालय का उद्घाटन समारोह उनके हाथों किया गया। नई संसद के उद्घाटन का मुद्दा फिलहाल विवादित है। विपक्ष मांग कर रहा है इसका उद्घाटन राष्ट्रपति करे। उनका कहना है, राष्ट्रपति का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। तमिलिसाई ने सवाल किया है, वे राज्यपाल के बारे में अलग अलग राय क्यों व्यक्त कर रहे हैं। बीजेपी विधायक रघुनंदन राव ने गंभीर आरोप लगाया, IRB डेवलपर्स संगठन के खिलाफ बोलते हैं तो हत्याएं की जा रही है। उन्होंने सवाल किया, CM KCR ORR टोलगेट मुद्दे पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। उन्होंने भाजपा प्रदेश कार्यालय में IRB के आयोजनों को लेकर कई बातें कही। उन्होंने कहा, ORR टोल गेट को लेकर CBI में शिकायत दर्ज कराई गई है और मामले की जांच CBI से कराने की मांग की है। बीजेपी कई दिनों से ORR टोल गेट के मुद्दे पर सवाल उठा रही है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना की जनता बदलाव चाहती है। सिकंदराबाद के क्लासिक गार्डन में आयोजित भाजपा हैदराबाद जिला कार्यकारी समिति की बैठक में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी और सांसद लक्ष्मण शामिल हुए। किशन रेड्डी ने सुझाव दिया, तेलंगाना के लोगों को पता होना चाहिए KCR मोदी को सत्ता से हटाने के लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। उन्होंने पूछा, कहाँ है दलित मुख्यमंत्री और दलित बंधु। उन्होंने कहा, ऐसा कोई भ्रष्टाचार नहीं है जो कल्वाकुंतला परिवार ने नहीं किया गया हो। किशन रेड्डी ने भविष्यवाणी की, तेलंगाना में कमल के फूल का झंडा फहराया जाएगा। भाजपा के राज्यसभा सदस्य लक्ष्मण ने विपक्षी दलों पर दुनिया के देशों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा देख सहन नहीं कर पाने का आरोप लगाया है। अगर मोदी संसद के नए भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं तो विपक्ष को यह हजम नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा, कांग्रेस समेत क्षेत्रीय दल बेवजह आलोचना कर रहे हैं। लक्ष्मण ने पूछा, UPA अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी ने किस हैसियत से दूसरे देशों से बातचीत की। सोनिया गांधी किस हैसियत से छत्तीसगढ़ विधानसभा भूमि पूजन में गई थी। उन्होंने पूछा, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को क्यों नहीं बुलाया गया। लक्ष्मण ने याद दिलाया, तेलंगाना सचिवालय के उद्घाटन समारोह के दौरान KCR ने तेलंगाना के राज्यपाल को आमंत्रित नहीं किया था। हैदराबाद के लिए एक और अंतर्राष्ट्रीय कंपनी ने निवेश हेतु कदम आगे बढ़ाया है। तेलंगाना में एक और अंतर्राष्ट्रीय संगठन आ रहा है, बैंक कैपिटल का VXI ग्लोबल सॉल्यूशंस, जो प्रौद्योगिकी क्षेत्र में ग्राहकों को अभिनव सेवाएं प्रदान करने में अग्रणी कंपनी होने का दावा करता है। हैदराबाद में स्थापित होगा। सर्विस सेंटर VXI ग्लोबल सॉल्यूशंस द्वारा स्थापित किया जाएगा। इससे 10,000 लोगों के लिए रोजगार मिलेगा। अमेरिका में मंत्री KTR के साथ बैठक में कंपनी CHRO ने खुलासा किया, अधिक कंपनियां राज्य में निवेश करने में रुचि दिखा रही है। तेलंगाना में एक और अंतर्राष्ट्रीय संस्था कदम रख रही है। एरिका बोगर किंग VXI ग्लोबल सॉल्यूशन की वैश्विक मुख्य मानव संसाधन अधिकारी ने ह्यूस्टन में अमेरिका की यात्रा पर आए IT और उद्योग राज्य मंत्री KTR से मुलाकात करी और मंत्री से मुलाकात के बाद उन्होंने घोषणा करी कि उनकी संस्था का सर्विस सेंटर हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। VXI ग्लोबल सॉल्यूशन ने अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार हैदराबाद में बिजनेस इकोसिस्टम के विकास के कारण तेलंगाना में अपना सर्विस सेंटर स्थापित करने पर जोर दिया है। संगठन ने पहले 3 साल में 5,000 लोगों को नौकरी देने की बात कही है। मंत्री KTR ने एरिका बोगर किंग को कैसे 9 साल की छोटी अवधि में तेलंगाना निवेश के लिए एक गंतव्य के रूप में विकसित हुआ, इस पर जोर दिया है।
उन्होंने प्रगतिशील नीतियों, उत्कृष्ट बुनियादी ढांचे और कुशल कार्यबल के कारण कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां राज्य में निवेश करने के महत्व को बताया। मुख्यमंत्री केसीआर की दृष्टि से तेलंगाना ने सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रगति करी है और पिछले साल अगर देश भर के आईटी उद्योग में 4.5 लाख नौकरियां पैदा हुई तो अकेले हैदराबाद में 1.5 लाख नौकरियां पैदा हुई। वीएक्सआई ग्लोबल सॉल्यूशन के सर्विस सेंटर स्थापित करने के निर्णय के साथ हैदराबाद एक बार फिर टेक कंपनियों का गंतव्य बनने पर केटीआर ने प्रसन्नता व्यक्त करी है। और अपने दौरे के दौरान कई संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ केटीआर की बैठक आयोजित करी गई। मंत्री केटीआर ने अपनी अमेरिका यात्रा के तहत ह्यूस्टन में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करी और तेलंगाना में निवेश के लिए अनुकूल माहौल के साथ ही संबंधित कंपनियों के मालिकों को सरकार की प्रगतिशील नीतियों के बारे में बताया। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन तेलंगाना के रास्ते पर चलने की बात कही है। उन्होंने राज्य के विकास में उनके साथ चलने के लिए आमंत्रित किया। इसी मौके पर कई कंपनियों ने तेलंगाना में निवेश की इच्छा जताई है। राज्य आईटी और उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव जयरंजन, विशेष सचिव विष्णु वर्धन रेड्डी और अन्य ने इन बैठकों में भाग लिया है। मेंडी होल्डिंग्स उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने के लिए तैयार है। मेंडी होल्डिंग्स के संस्थापक अध्यक्ष और सीईओ प्रसाद गोडमुगुला के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने ह्यूस्टन में मंत्री केटीआर से मुलाकात करी और इसने तेलंगाना में टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की इच्छा व्यक्त करी है। इस सेंटर के बनने से 2000 लोगों को नौकरी और रोजगार के अवसर मिलेंगे। तेलंगाना में पहले से ही एक वैश्विक विकास केंद्र स्थापित करने वाली स्टोरेबल कंपनी ने केटीआर के साथ बैठक के बाद और विस्तार योजनाओं की घोषणा करी और संगठन के जोनाथन लुइस और नील वर्माला के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल के मंत्री से मुलाकात करी है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में 41,000 स्टोरेज सेवाएं मुहैया कराने वाली यह टेक दिग्गज शुरुआत में हैदराबाद में 100 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को हायर करेगी और इसी के बाद वे अनुसंधान विकास के लिए कुछ और विशेषज्ञों की नियुक्ति करेंगे। स्टोरेबल ने कहा कि वे तेलंगाना एकेडमी फॉर स्किल एंड नॉलेज टास्क और स्थानीय शिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर काम करेंगे। राइट सॉफ्टवेयर कंपनी के एक प्रतिनिधि मंडल की हाल ही में केटीआर से मुलाकात हुई और उन्हें जल्द ही हैदराबाद में विकास केंद्र के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया गया और इस केंद्र से 500 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और कंपनी राज्य के कई शिक्षण संस्थानों के साथ साझेदारी करेगी। कंपनी अपने विस्तार योजनाओं के बारे में तेलंगाना के दूसरे दर्जे के शहरों में परिचालन जारी रखेगी और वरंगल में जल्द ही डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है। चार्ल्स श्वाब कॉरपोरेशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई और बैंकिंग, वाणिज्यिक बैंकिंग और निवेश के क्षेत्र में काम करने वाले चार्ल्स श्वाब कॉरपोरेशन के एक प्रतिनिधि मंडल ने ह्यूस्टन में मंत्री केटीआर के साथ बैठक करी है और इसी अवसर पर केटीआर ने उन्हें तेलंगाना में व्यापार के अवसरों के साथ साथ सरकार की नीतियों के बारे में भी बताया है। उन्होंने उनसे राज्य में निवेश के लिए आगे आने को कहा। रेव गियर्स ने एक विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने में रुचि दिखाई है। मिशनरी उद्योग में एक विशाल टेक्सास स्थित रेव गियर्स की प्रबंधन टीम ने ह्यूस्टन में केटीआर से मुलाकात करी और कंप्यूटर, न्यूमेरिकल कंट्रोल, सीएनसी, कस्टमर केयर सेंटर, इंजीनियरिंग, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग और उद्यमिता में विशेषज्ञता रखने वाली कंपनी ने तेलंगाना में निवेश के अवसरों पर चर्चा करी है। रेव गियर्स ने राज्य में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने में दिलचस्पी दिखाई है।
डिजिटल समाधान और आपूर्ति श्रृंखला के लिए जाने जाने वाली कंपनी टेकजेंस की एक टीम ने मंत्री केटीआर से मुलाकात करी और तेलंगाना में व्यापार के अवसरों पर चर्चा करी है। उत्पाद विकास और डिजाइन थिंकिंग के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र हैदराबाद में स्थापित किया गया है। अध्यक्ष लक्ष्मी यानीगल्ला और सीईओ रघु कोमाराजू ने प्रस्तावित केंद्र टेकजेंस की गतिविधियों को बढ़ावा देने और इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद जताई है। गोशामल विधायक व निर्वासित भाजपा नेता राजा सिंह के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया है। इस बार सनसनी इसलिए मची हुई है क्योंकि मामला राजस्थान में दर्ज किया गया है। यह चर्चा का विषय बन गया है। हैदराबाद गोशामल विधायक और किसी न किसी विवाद में फंसे भाजपा के निर्वाचित नेता राजा सिंह के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने के लिए भाषण देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। राजस्थान पुलिस ने यह केस दर्ज किया है। राजा सिंह हाल ही में महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होने राजस्थान गए थे। उन्होंने वहां प्रताप चौक के पास आयोजित कार्यक्रम के दौरान भाषण दिया। इस पर कुहाड़ी पुलिस ने धारा 153A के तहत मामला दर्ज कर आरोप लगाया है कि राजा सिंह ने कुहाड़ी पुलिस स्टेशन की सीमा में इस सभा के दौरान धार्मिक विद्वेष भड़काने की बात कही है। राजा सिंह के खिलाफ पूर्व में कई पुलिस स्टेशनों में मामले दर्ज हैं। उनके खिलाफ मुंबई में भी मामला दर्ज किया गया है। हालांकि उन्होंने इसी साल 29 जनवरी को मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में भी आपत्तिजनक बयान दिया था। एक व्यक्ति ने पुलिस को यह कहते हुए शिकायत दी उसने उस सभा में धार्मिक घृणा भड़काने वाली टिप्पणी की है। इस पर मुंबई पुलिस ने आईपीसी की धारा 153A के तहत राजा सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। तेलंगाना असाइंड लैंड ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने तेलंगाना सरकार से वर्ष 1977 के पीओटी अधिनियम को पूरी तरह से निरस्त करने और एक कानूनी प्रणाली लाने की अपील की है जो निर्दिष्ट भूस्वामियों को भूमि पर पूर्ण अधिकार प्रदान करती है। उस एसोसिएशन के अध्यक्ष एरोला शिवैया ने कहा है कि सीएम केसीआर ने पूरे 9 साल में पूरे तेलंगाना में कई साहसिक फैसले लिए हैं। यह कहा गया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए रोजगार और कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है जो देश में कहीं नहीं पाए जाते हैं। उन्होंने 111 जियो के रद्द होने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा इस फैसले से गरीब लोगों को फायदा होगा। आवंटित भूमि के मामले में भी केसीआर को वर्ष 1917 के पीओटी अधिनियम को निरस्त करने के वैधीकरण की दिशा में निर्णय लेने और उन भूमि के अधिकारों को पूर्ण करने, अधिकार देने और गरीब लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाने की आवश्यकता है। टीपीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी को एक अप्रत्याशित झटका लगा। यादव समुदायों ने रोष व्यक्त किया। रेवंत रेड्डी ने यादव और कुरुमा समुदायों के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया है। उन्होंने बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। यादव संघों और गोल्ला कुरुमा समुदाय के नेताओं द्वारा पहले से ही राज्य भर में विरोध और आंदोलन किया जा रहा है। नेताओं ने आज रेवंत द्वारा माफी मांगने की मांग को लेकर गांधी भवन का घेराव करने का आह्वान किया है। उन्होंने कंधे पर हल उठाया और गांधी भवन को घेरने की कोशिश की। इससे तनाव का माहौल बना रहा। पुलिस ने घेराबंदी के आह्वान के मद्देनजर तनाव को रोकने के लिए जरूरी उपाय किए। हालांकि रेवंत रेड्डी भी इस मामले में पीछे नहीं हट रहे हैं। यादव समुदाय ने माफी की मांग की है लेकिन वह माफी मांगने से इनकार कर रहे हैं। शातिर चोर गंगाधर को मलकाजगिरी एसओटी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके पास से 16.5 तोला सोना और 3,48,000 नगद जब्त किया गया है। मेडचल जिला घटकेसर पुलिस स्टेशन की सीमा में घरों में चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय चोर गंगाधर को मलकाजगिरी एसओटी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा वह अनंतपुर जिला कल्याण दुर्गम का रहने वाला है। मलकाजगिरी प्रभारी डीसीपी गिरधर ने कहा आरोपी गंगाधर के खिलाफ पूर्व में 42 मामले दर्ज है। डीसीपी गिरधर ने खुलासा किया वह ताला लगे घरों को निशाना बना रहा है। वह घर पर लगा ताला लोहे की रॉड से तोड़कर घर में जाता था और चोरी को अंजाम देता था। डिंपल हयाती के वकील पॉल सत्यनारायण ने कहा ट्रैफिक डीसीपी राहुल हेगड़े द्वारा दर्ज एफआईआर की कॉपी मिल गई है। पॉल सत्यनारायण ने कहा प्राथमिकी में यह शामिल किया गया, कार का कवर हटा दिया गया है। उन्होंने पूछा कि क्या वे मूल सरकारी वाहनों को कवर उपलब्ध कराते हैं।
उन्होंने पूछा, क्या वे मूल सरकारी वाहनों को कवर लगाने देते हैं? इस मामले में अब तक डीसीपी बोल चुके हैं, लेकिन नायिका की ओर से अधिवक्ता ने सवाल किया, शिकायत देने वाला व्यक्ति क्यों नहीं बोल रहा है? आरोप है डीसीपी खुद को बचाने के लिए ड्राइवर का इस्तेमाल कर रहे हैं। डीसीपी ने डिंपल से बदसलूकी की है। बताया जाता है वह इस समय डिप्रेशन में है। कहा जा रहा है डिंपल पर आरोप लगा रहे हैं उनके घर पर कुछ अनजान लोग घूम रहे हैं। पॉल सत्यनारायण ने सनसनीखेज टिप्पणी करते हुए कहा, अनजान लोगों से फोन आ रहे हैं, एक्ट्रेस डिंपल हयाती की जान को खतरा है। मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने अधिकारियों को पिछले 10 वर्षों से तेलंगाना शिक्षा की उपलब्धियों को लोगों तक ले जाने का निर्देश दिया। मंत्री ने सचिवालय में शिक्षा विभाग के कामकाज की समीक्षा की। इस अवसर पर राज्य गठन दिवस के अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियों को लेकर 21 दिनों तक व्यापक अभियान चलाया जाए। उन्होंने 20 तारीख को आयोजित तेलंगाना शिक्षा दिवस की सफलता के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। प्राथमिक स्कूल से लेकर पीजी कॉलेज तक सभी शैक्षणिक संस्थानों में सभाएं और बैठकें आयोजित करने और उपलब्धियों की व्याख्या करने का सुझाव दिया और उन्होंने सुझाव दिया है कि मनोरू मन बड़ी और मन बस्ती मन बड़ी के तहत सभी सुविधाओं से युक्त आधुनिक सरकारी स्कूलों को शुरू करने की व्यवस्था की जाए, जो सरकारी स्कूलों को सभी सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। प्रथम चरण में 3,497.62 करोड़ रुपए से 12 बिंदुओं के आधार पर 9,130 विद्यालयों का विकास किया जा रहा है। सबिता इंद्रा रेड्डी के अनुसार जल्द ही सरकारी स्कूलों को ऐसा बनाया जाएगा कि वे कारपोरेट स्कूलों को टक्कर देगी। राज्य गठन दिवस के जश्न के हिस्से के रूप में उसी दिन 10,000 पुस्तकालय और 1,600 डिजिटल कक्षाओं को खोलने की व्यवस्था की गई है। मंत्री के कहे अनुसार 190 करोड़ रुपए खर्च कर 30 लाख छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं और अधिकारियों को आदेश जारी किया गया है कि किसी भी हालत में जब तक स्कूल खुलेंगे तब तक छात्रों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करा दी जाएगी। पहली बार कक्षा 6 से 10 में पढ़ने वाले 12.39 लाख विद्यार्थियों को 60 करोड़ रुपए की लागत से कॉपी उपलब्ध कराई जा रही है। यही नहीं, 10 करोड़ रुपए की लागत से 2 लाख इंटरमीडिएट छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी प्रदान की जाएगी। मंत्री के अनुसार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 26 लाख छात्रों को 150 करोड़ रुपए खर्च कर 200 जोड़ी यूनिफॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए कड़ी मेहनत कर रही है और शिक्षा क्षेत्र पर खर्च की जाने वाली राशि को निवेश माना जाता है, क्योंकि युवा जो देश के भविष्य है उन पर खर्च की जा रही है। बैठक में स्कूल शिक्षा निर्देशक देव सेना, अधिकारी रमेश, जिया प्रदा, लक्ष्मण रेड्डी और अन्य ने भाग लिया है। हैदराबाद में दूसरे दिन भी आईटी की छापेमारी जारी है। हैदराबाद में चल रही विस रियल्टी और विस प्रॉपर्टीज के कार्यालयों में तलाशियां जारी है। किंग्स कोहिनूर और आरआर रियल एस्टेट कंपनियों में भी जांच चल रही है। कहा गया केएम कोहिनूर संगठन के प्रतिनिधियों के घरों पर भी छापेमारी की गई। पान मसाला और मसालों के कारोबारियों की भी तलाशी ली जा रही है। क्रिस्टल मेंशन से जुड़े माजिद खान के घर पर भी आईटी की छापेमारी हो रही है। हैदराबाद, दिल्ली, कर्नाटक और नोएडा में भी आईटी की तलाशी चल रही है। आईटी 40 इलाकों में एक साथ तलाशी ले रही है। भारी मात्रा में नकदी बरामद होने की खबर है। हयातनगर में बॉस बास्केट बिरयानी सेंटर का भव्य उद्घाटन किया गया। हयातनगर सीआई वेंकटेश्वरलू ने फीता काटकर सेंटर की शुरुआत की है। सीआई वेंकटेश्वरलू ने कहा, बिरयानी सेंटर को और बेहतर बनाया जाए। मैनेजर भरत ने कहा, इस बास्केट बिरयानी सेंटर में ग्राहकों को अच्छी क्वालिटी की बिरयानी मुहैया कराई जाएगी।